नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से कम का वक्त बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने समीकरणों को साधने की जुगत में लगा हुआ है। चुनावी तैयारियों को देखते हुए योगी सरकार का भी विस्तार होने जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस विस्तार में ना तो किसी मंत्री को हटाया जा रहा है और ना अब तक किसी के विभागों को बदलने की कोई जानकारी सामने आ रही, बल्कि नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है, कुछ ही देर में योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 6 नए चेहरे आपको योगी मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया जाएगा, जो अभी जानकारी मिल रही है। 8 विधायकों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। वो नाम कौन से हैं, मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बहुत तफसील से अगर कोई आपको बताएगा तो वो टाइम्स नाउ भारत। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर जानिए। उत्तर प्रदेश की सियासत योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, एक फायर ब्रांड चेहरा जो अगले साल चुनाव की कसौटी पर खरे उतरने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। और उससे पहले जो तमाम राजनीतिक मूव्स हैं, उन्हें माना जा रहा है कि बड़े इंपैक्टफुल साबित होंगे। और उसका एक बहुत बड़ा चरण आज आपको देखने को मिलेगा, जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। 6 नए चेहरे, कहा जा रहा है बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को शामिल कर रही है और उससे एक बड़ा इंपैक्ट होगा, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे जातीय स्तर पर हो। बड़ी बात यह कि विपक्ष की ओर से पीडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा और उसकी काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं आपको सबसे पहले जो योगी सरकार का विस्तार होना जा रहा है, उसके 6 मंत्रियों के चेहरे दिखाता हूं। ये भूपेंद्र चौधरी को आप देख रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ये संगठन की बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश में, आज मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। प्लीज पहले वाली स्लाइड जरा आप लाई। भूपेंद्र चौधरी को आपने देखा। कृष्णा पासवान ये दलित चेहरा है और इन्हें चूंकि ये महिला भी हैं, तो वो भी एक वर्ग साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से होगी और ये मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मनोज पांडे ये ब्राह्मण चेहरा है और मनोज पांडे ये समाजवादी पार्टी में कभी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब ये अपनी सेवाएं बतौर मंत्री भी देने जा रहे हैं, तो ये बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा, वाराणसी से आते हैं हंसराज विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं बनारस में, उसमें बताया जाता है संगठन के स्तर पर इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसका रिवॉर्ड यह है कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुरेंद्र दिलेर ये युवा चेहरे हैं और चूंकि दलित हैं, उस पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए बीजेपी एक बड़ा तुरुप का इक्का जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है। इसके अलावा कैलाश राजपूत, ये कैलाश राजपूत भी एक बहुत बड़ा चेहरा है और क्या पोर्टफोलियो होगा, किस स्तर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वो चेहरे हैं जो आज योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। खबर यह है कि इन्हें फोन जा चुका है और ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 ऐसे चेहरे होंगे जो अभी मंत्रिमंडल में हैं और उन 2 चेहरों का प्रमोशन होगा, उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो 6 नए मंत्रियों की शपथ ली जा रही है, बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिकल मूव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। एसएन सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ज्यादा बातचीत के लिए। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। निखिल जैन हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले विनोद का रुख करता हूं। विनोद, ये 6 चेहरे जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए, बीजेपी का स्ट्रेटेजिकल मूव माना जा रहा है, कैसे देखना चाहिए? इन 6 चेहरों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार में जो तस्वीरें जिसका इंतजार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, वो तस्वीरें कितनी देर में अभी सामने आ जाएंगी? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त मैं राजभवन, जिसे जनभवन कहा जा रहा है, उसके बाहर मौजूद हूं। देखिए मीडिया की भीड़ यहाँ पे मौजूद है, कैमरे लगे हुए हैं। कुछ ही देर बाद जो मंत्री हैं, जिन्हें शपथ लेनी है, जो विधायक हैं, वो राजभवन पहुंचेंगे और 3:30 बजे जो शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है वो होना है। तो तैयारियां उसके लिए कर दी गई है। बाकायदा प्रोटोकॉल में सबके नाम जो है नोट कर दिए गए। कुल 8 नाम नोट किए गए, जिसमें 6 नए चेहरे हैं जो विधायक हैं और MLC हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 नाम जो सोमेंद्र तोमर और
अमरजीत पाल सिंह है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है। इन्हें आज कैबिनेट, इन्हें आज प्रमोशन मिल सकता है, ये कैबिनेट हो सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार इनको मिल सकता है। तो ये 8 चेहरे हैं जो आज शपथ इस जन भवन में लेंगे। दूसरी बड़ी बात कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये कयास लगाने शुरू हो गए थे, इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की उम्मीद थी वैसी सफलता नहीं मिली थी और माना गया कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो उसके बाद से ही चर्चा होने की उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ बड़े चेंजेस हो गए। लेकिन अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, 8 से 9 महीने बाकी हैं। ऐसे में ये एक्सपेंशन हो रहा है, कोई रिसफल नहीं है, मतलब कोई फेरबदल नहीं है, ये एक तरह से विस्तार हो रहा है। जो 6 सीटें खाली थी उन 6 सीटों को भरा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि इन 6 सीटों के जरिए, चेहरों के जरिए बीजेपी न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी साधना चाहती है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, जो आज शपथ लेंगे, जिनकी अहमियत उन इलाकों में है, वो अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे, अपने जाति को एक मैसेज देंगे। क्योंकि आखिरी समय में जब ऐसा एक्सपेंशन होता है, चाहे हमने योगी 1.0 में भी देखा था, पहली जब सरकार बनी थी तब भी आखिरी महीनों के चुनाव के कुछ महीने पहले ही एक्सपेंशन किया गया, तो मैसेजिंग का खेल होता है। बीजेपी ये जानती है कि कैसे कब मैसेज देना चाहिए और किस मैसेज का कितना इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए चुनाव से कुछ दिन पहले इस तरह का एक्सपेंशन करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि जो तमाम जातियां, जिसका लगातार अखिलेश यादव काउंटर करते हैं पीडीए के जरिए, उनको साधने की, उनकी अहमियत को बीजेपी बताने के लिए और उनके समाज के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती है, ताकि एक मैसेज जाए कि उनके समाज को। विनोद, एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में जानना चाह रहा हूं, अगर आप 1 से 2 लाइन में बताएं विनोद, किसी भी मंत्रिमंडल के एग्जिस्टिंग मंत्री का ना पोर्टफोलियो चेंज होने की खबर अब तक, ना किसी मंत्री को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। इसका मतलब यह कि योगी सरकार अपने अंदर खाने जो आकलन कर रही है अपने मंत्रियों के कामकाज का, उसमें वो उन्हें खरा पाती है। बिल्कुल, एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये भी होता है कि ये तमाम पार्टियां ये जानती हैं कि किसी को आप शामिल करें उसका फायदा मिले ना मिले सस्पेंस होता है, लेकिन किसी को ड्रॉप करें तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। उस मंत्री का करियर खत्म हो जाएगा, वो चुनाव हार सकता है और उस समाज को भी एक निगेटिव मैसेज आता है। तो बीजेपी इस वक्त इस हालत में नहीं है कि किसी जाति की, किसी समाज को, नेता को ड्रॉप करके उस समाज में एक निगेटिव मैसेजिंग करा पाए। तो ये बड़ा इंपैक्ट है, इसीलिए कोई ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। कुछ विभागों में बदलाव जरूर हो सकता है, जब विभाग इनको दिए जाए तो उसमें ऑब्वियस बात है, ये 6 नए मंत्री बनेंगे या 8 मंत्री होंगे तो उनको नए विभाग मिलेंगे, तो विभागों में फेरबदल हो सकता है। लेकिन खबर ये भी है विनोद, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लगातार ग्राउंड से कवर करते हैं, खबर ये कि मनोज पांडे को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया जा सकता है। तो उस तरह की बीजेपी जो स्ट्रेटेजिक मूव कर रही है, मैं इस पर आगे बात करूंगा विनोद बहुत जल्दी से। एसएन सिंह सर, ये कुछ लोग इसका जो आकलन कर रहे हैं, जो राजनीतिक जाने माने राजनीतिक पंडित हैं, वो जो इसका आकलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव कर रही है ये कैबिनेट एक्सपेंशन से, ये मंत्रिमंडल विस्तार से। मतलब 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित, और इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए थे, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में उनके लिए हिट साबित हुआ था, ये दरअसल उसकी काट है। क्या यही एक पहलू है, कुछ और भी पहलू है सर इस मंत्रिमंडल विस्तार का? अनुराग जी, आपके सवाल से इतर भी एक बात कहूंगा। मैं कहूंगा कि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकाई। ये सब जनता के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी जो विस्तार आप कह रहे हैं ना कि विस्तार करने जा रही है, द्वितीय विस्तार करने जा रही है। क्यों करने जा रही है? क्योंकि जनता ने आशीर्वाद देकर कहा कि आप संगठन में विस्तार करिए, आप राजनीतिक विस्तार करिए, आप सामाजिक विस्तार करिए और प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कार्य करिए। तो हम जनता को भूर भूर सर झुकाकर लेकिन धन्यवाद देते हैं कि जनता ने हमको आप अपनी बात आगे कहिएगा। एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं बस मैं, वो जनता आपसे जिसने आपको आशीर्वाद दिया वो तो कहेगी ना आपसे कि अब तो 2022 में दे दिया था आप लोगों को आशीर्वाद, ये 60 मंत्री आते आते 2026 तक क्यों लग गया टाइम? ये भी बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 में ही जनता ने आशीर्वाद दे दिया था। और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब हम जाते हैं एग्जाम देने तो हम जो है कठिन परिस्थितियों में अच्छे नंबर पाते हैं और 2022 में बड़ी अच्छी सरकार बनाते हैं। और हम जो है 22 अगर सर्व समाज से 22 तो ओबीसी समाज से 22 और 10 जो है हम ST/SC समाज से बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे खूब भर भर के आशीर्वाद पाते हैं। और अब भी आप देखे होंगे समाज को मजबूत करने के लिए, संगठन के कार्यों में विस्तार ले आने के लिए और सरकार में मजबूती ले आने के लिए, क्षेत्रों का संतुलन, सामाजिक संतुलन, ये सारा कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि
कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की नीतियों पर, प्रदेश में योगी जी की नीतियों को विस्तार देने के लिए और मजबूती से अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए की रही है। अब चूंकि जो खिलाड़ी नहीं होता है ना,